नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और आपको ये कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। इनके ये अल्फाज क्या काबिल। रहमान रहीम। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो प्रोपेगेंडा मिर्ज़ा मोहम्मद अली कर रहा है कि कुरान पाक के मुतल्लिक हम ये जो कहते हैं कुरान पढ़ के को गुमराह भी हो सकता है, तो ये गुस्ताखी है कुरान की। कुरान पाक से अंडरस्टैंडिंग करने के तरीके हैं। कुछ लोग गलत मफ़हूम समझ लेते हैं उस आयत का मतलब वो होता नहीं जो वो समझ रहे होते हैं, और कुछ लोग उसका सही मतलब समझ लेते हैं। तो ये है कुरान पाक को पढ़कर गुमराह होने का जुमला। मतलब कुरान पाक खुद पढ़ा बगैर की सोच समझ के, और उस लफ्ज़ से वो मुराद ही नहीं जो अल्लाह की मुराद नहीं है कुरान पाक से। इसकी बहुत सारी मिसालें मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ। ये मेरे सामने शोबुल ईमान है और यही बात और किताबों में भी लिखी है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में हदीस नंबर है 1955। ये शोबुल ईमान की हदीस नंबर 1955 है। कारा इब्न उमर अल बक़रा फ़ी समानी सिनीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने 8 साल में सूरह बक़रा पढ़ी। आगे चलें, उससे आगे देखें ज़रा, उससे 1957 नंबर रिवायत देखें। तअल्लमा उमर इब्न अल-ख़त्ताबी। अब यहाँ सराहत लब तअल्लमा उमर इब्न अल-ख़त्ताबी रज़ियल्लाहु अन्हु। सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह अल-बक़रा फ़ी इस्नते अशरत सनतन, आपने 12 सालों में सूरह बक़रा सीखी। आपने 12 सालों में सूरह बक़रा सीखी। फ़लम्मा तम्महा नहरा जुज़ूरन, जब आप फारिग हुए तो आपने एक ऊँट नहर करके सदका किया, यानी उसको आपने बतौर शुक्राना नहर किया। मिर्ज़ा मोहम्मद अली है, इसके जो फॉलोवर भाभी हैं ये तो कहते हैं आप सूरह बक़रा एक दिन हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं, तर्जमा पढ़ो। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत उमर 8 या 12 साल तक क्या सीखते रहे उससे। इनके नज़दीक तो बात ही वाज़ेह है, बिल्कुल आज के बाद जाने की ज़रूरत नहीं। तो और हदीस पाक है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो मैं बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर कुरान सीखने की ज़रूरत ही नहीं तो बताओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। तीसरी बात यही शोबुल ईमान, और इसी तरह इसके साथ साथ मुस्नद अबी याला में भी रिवायत है। शोबुल ईमान में है 1658 नंबर रिवायत है। नबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं फरमाया सरकार ने तअल्लमुल कुरान व अल्लिमुन नास, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ। कुरान सीखो और लोगों को कुरान सिखाओ। फ़इन्नल इल्मा सयक़बिदु हत्ता यख्तलिफ़ अर्रजुलानी फ़इन्नी इमरुन मक़बूदुन, क्योंकि मैं दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाला हूँ तो अनकरीब फिर क्या होगा, इल्म उठ जाएगा, यहाँ तक कि 2 मर्द इख्तलाफ करेंगे और उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, कि जिस फ़र्ज़ के बारे में बताने वाला नहीं होगा, उनको तशफ़ी करवाने वाला कोई नहीं होगा। कमा क़ाल। अगर इंसान को कुरान सीखने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं उस्ताद के पास जाके सीखें, कुरान समझें, ये कहता नहीं आप तर्जमा पढ़ें, बस तर्जमा पढ़ के आपको सब समझ आ जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, जनरल सा क्वेश्चन ये है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 8 साल और हज़रत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 12 साल क्या सीखते रहे। अच्छा, इसी तरह इससे पीछे आप रिवायतों देखें। 1953 नंबर रिवायत है शोबुल ईमान की। रिवायत यह है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कुन्ना इज़ा तअल्लमना मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयातिन मिनल कुरानी लम नतअल्लम मिनल अशर लती उनज़िलत बअदहा हत्ता नतअल्लम मा फ़ीही, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें सीखते, 10 आयतों को सीखते, यहाँ तक कि जब तक अगली नाज़िल ना हो जाती हम उन 10 को ही अच्छे तरीके से समझते। अच्छा, गौर से समझने वाली बात, अच्छे तरीके से समझते। अगर अरबियों को भी इतना वक्त चाहिए आयतों को सीखने के लिए, जो अरबी नस्ल थे, फसीह व बदी एलोकेंट अरबी थे, उनको भी कुरान सीखने के लिए इतना वक्त चाहिए कि वो 10 आयतों को अगली वही तक समझते रहते थे। और कुरान में 19 बार फरमाता है सभी तभी फ़ुआदक वरत्तल्लाहु तरतीला, कि ये कुरान आहिस्ता आहिस्ता नज़ल करने की वजह यह है कि ताकि आपके कल्ब अतर पर अच्छी तरह बैठ जाए। और फिर ये बात वाज़ेह रहे, सूरह क़यामा में अल्लाह ने फरमाया, आप जब साथ साथ पढ़ते थे, अल्लाह ने फरमाया कि आप सुना करें
जब वो पढ़ चुके जबरील तो आप पीछे पढ़ा कुरान, फ़ैज़ा क़राना फ़त्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका बयान हम पर है। कुरान नाजिल हो गया, 1912 सूरह क़ियामा, कुरान नाजिल हो गया, लेकिन अल्लाह फरमाता है फिर इसका बयान हम पर है, यानी इसकी वजाहत भी हम आपको सिखाएंगे। अगर कुरान तर्जमे से ही सिर्फ समझा जा सकता है, सिर्फ इबारत से समझा जा सकता है, तो बताइए वो क्या वजाहत थी जो अल्लाह ने अपने हबीब को सिखानी थी। फिर तो इस वजह से हमारे नज़दीक कुरान को सीखा जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं तअल्लमुल कुरान खमसन खमसन, आप फरमाते हैं कि कुरान को 5-5 आयतें करके सीखो। तो लिहाजा इस वजह से कुरान पाक को सीखने की ज़रूरत है। अहादीस में इसके फ़ज़ाइल बयान किए गए। तो इस वजह से ये एक धोखा है जो हमारे साथ किया जा रहा है कि हम कहते हैं, आप गुस्ताखी करते हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो। हम गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं, हम आपको वो तालीमात दे रहे हैं जो सहाबा अहले बैत की हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की हैं, जो हमारे सहाबा और सलाफ़ की हैं। अब मैं आपके सामने एक और बात बताऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, ये मुस्नद इमाम अहमद है, हदीस नंबर 17421 है। इसके मुख्तलिफ और मकामात पर भी रिवायत है। रिवायत यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नी अखाफ़ अला उम्मती इस्नतैन, मुझे अपनी उम्मत पर 2 चीज़ों का खौफ है, अल कुरान वल लबन, एक दूध और एक कुरान। दूध ढूंढने के लिए लोग देहातों में जाएंगे, फ़र्ज तक छोड़ देंगे। खालिस दूध ढूंढने के लिए लोग देहातों में जाएंगे और फ़र्ज तक छोड़ देंगे, इसका तो आसान सा मतलब ये है। उसके बाद अमल कुरान फ़यतअल्लमुल मुनाफ़िक़ून, कुरान को मुनाफिक सीखेंगे, कुरान को मुनाफिक सीखेंगे। फ़युजादिलून बिहिल मुमिनीन, और मोमिनों से उसके ज़रिए झगड़ा करेंगे। कुरान मुनाफिक सीखेंगे, उसके साथ वो मोमिनों से झगड़ा करेंगे। तो लिहाजा कुरान को सीख कर उसका मतलब गलत बयान करके मोमिनों से झगड़ेंगे। तुम तो समझे नहीं, आयत का मतलब तो ये था, आयत का मतलब तो ये था। इसी वजह से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें ये समझाया। ये मेरे सामने सुनन दारमी है, अब्दुर्रहमान दारमी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी के उस्ताद, उनकी किताब है। आपकी इस किताब के हदीस नंबर 121 है। फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्नहु सयाती नासुन युजादिलुनकुम बिशुबुहातिल कुरान, कि लोग आएंगे तुम्हारे साथ कुरान के शुबे के ज़रिए, कुरान के शुबहात के ज़रिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। फ़ख़ुज़ूहुम बिस्सुनन, तुम उनको क्या करो, सुन्नत के साथ पकड़ो। यानी वो तुम्हारे साथ कुरान के ज़रिए झगड़ा करेंगे और तुम उनके साथ सुन्नत के साथ उनको पकड़ो, यानी सुन्नत के साथ उनकी पकड़ करो कि तुम ये मुराद ले रहे हो, कुरान की ये मुराद नहीं। फ़इन्ना अस्हाब अस्सुननी अअलमु बिकिताबिल्लाह, क्योंकि सुन्नत का इल्म रखने वाले कुरान पाक को ज़्यादा जानने वाले हैं। सुन्नत का इल्म रखने वाले कुरान पाक को ज़्यादा जानने वाले। तो लिहाजा इस वजह से ये बात याद रखें, कुरान पाक को पढ़कर गलत मतलब बयान किए जाते हैं। ये मेरे सामने सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इसका सफ़ा नंबर 10 है, मकतबा कदीमी की छपी हुई, इसका मुक़द्दमा है। आप फरमाते इन्ना फिल बहरी शयातीन मस्जूनतुन औ सक़हा सुलैमान यूशिकु अन तख़रुज फ़तक़रा अलन नासी क़ुरआनन, के समंदरों में शयातीन है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ पर बांधा हुआ है, करीब है कि वो निकलें और लोगों पर कुरान पढ़ें, लोगों पर कुरान पढ़ें, लोगों पर कुरान पढ़ें। तो लिहाजा हर कुरान पढ़ने वाला उसकी मुराद सही समझ ले, ज़रूरी नहीं। इसकी अगली मिसाल ये मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत है, और ये नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा शिया की छपी हुई, इसका सफ़ा नंबर 251 है और आपका कलाम नंबर 40 है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास ये पैगाम आया कि ख़वारिज आपके ख़िलाफ़ आयत पढ़ते हैं और कहते हैं ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं मगर अल्लाह के लिए, हाकिम सिर्फ अल्लाह है, वो मुराद ये लेते थे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो भी कुरान रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ के तफसीर अपनी मर्ज़ी की कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीद युराद बिहा बातिलुन, कलिमा सच्चा है, युराद बिहा बातिलुन से मुराद गलत ली जा रही है। कुरान पाक की आयत सच्ची है लेकिन उसको पढ़कर लोग मतलब गलत बयान कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है जो वो बयान कर रहे हैं। नाम इन्नहु ला हुक्म इल्ला लिल्लाह,
मतलब हक हुक्म नहीं है मगर अल्लाह का। लेकिन हाउला यक़ूलूना इमराता इल्ला लिल्लाह, ये तो कह रहे हैं कि मर्द नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से, यानी हाकिम हकीकी तो अल्लाह ही है, लेकिन दुनिया में तो होता है ना जिसने अल्लाह का हुक्म नाफिज करना होता है। तो लिहाजा आपने फरमाया कि ये गलत मुराद बयान कर रहे हैं। इसी को लेकर मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिस तरह हज़रत उमर फारूक का कौल है, इसी तरह मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मूसा अशअरी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को फरमाया था, खवारिज के साथ जाकर तुम जब बहस करना तो सुन्नत के साथ करना, कुरान के साथ नहीं करना। ये नाजुल बलागा में, शिया की नाजुल बलागा में भी लिखा है आपका कौल कि कुरान ज़ू वजूह है, कुरान पाक की एक एक लफ्ज़ की कई वजूहात निकल सकती हैं, तो लिहाजा वो बहस करेंगे, कहेंगे इसकी वजह ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो लिहाजा इनके साथ सुन्नत के साथ बहस करना। बताओ ये मतलब सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ लिया है? तो लिहाजा इस वजह से ये बात याद रखें, हर कुरान पढ़ने वाला वो सही हो, वो कुरान पाक की सही मुराद को समझ ले। मुमकिन नहीं, खवारिज का यही काम था कि अपने तौर पर उन्होंने कुरान पढ़ा, अपने तौर पर कुरान पढ़कर उन्होंने क्या किया, फिर वो गुमराह हुए। इसी तरह मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने खवारिज की निशानियाँ बयान की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, याती फ़ी आखिर ज़माने कौमुन, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3611 है। आपने फरमाया आखिरी ज़माने में कौम होगी, हुदसाउल असनान सुफ़ाउल अहलाम, उम्रें थोड़ी होंगी, अक़ल के बेवकूफ़ होंगे। मिर्ज़ा उसके फॉलोवर भी यही हैं, बड़े बड़े उलमा पर, मुहक्किकीन पर, सूफिया पर बात कर रहे हैं। यक़ूलून मिन ख़ैर क़ौलिल बरिय्यति, वो सबसे बेहतरीन बात करेंगे। जो मैंने सही मुस्लिम की हदीस बयान की है उसमें भी, और सही बुखारी की इस हदीस के तहत भी इसकी शुरुआत में लिखा गया। कुरान पढ़ते थे, कहते ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, लेकिन मुराद गलत बयान करते थे। अपने तौर पर उन्होंने कुरान समझा, सहाबा को छोड़कर, मुसलमानों के जमहूर को छोड़कर कुरान समझा, और उन्होंने फ़िरका खड़ा किया और मुसलमानों के खिलाफ बहाज़राई की, यहाँ तक कि मुसलमानों को फिर उनके खिलाफ जिहाद करना पड़ा, और उन्होंने ही फिर मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। तो कुरान की आयत पढ़ते थे, साबित करते थे माज़अल्लाह कि मौला अली का शहीद करना दुरुस्त था। तो कुरान पाक पढ़कर लोग इस तरह गुमराह होते हैं कि उसकी मुराद को अपने मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक ढालना चाहते हैं, कुरान की वो मुराद होती नहीं। तो लिहाजा ये कुरान पढ़ेंगे, सबसे बेहतरीन बात यानी कुरान पढ़ेंगे और उनका कुरान के हलक से नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है, ये सही बुखारी में हदीस नंबर 6930 यानी 6930 नंबर रिवायत के ऊपर एक बाब बांधा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, बाबु क़त्ल ख़वारिज वल मुल्हिदीन बाद इक़ामतिल हुज्जति अलैहिम, कि मुल्हिदीन और ख़वारिज को उन पर हुज्जत कायम करने के बाद उनसे लड़ाई करना, उनसे जिहाद करना, ये बाब है। इस बाब के तहत तर्जमतुल बाब में यानी उन्वान बाब में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल नकल किया, कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ख़वारिज को सबसे बदतरीन मखलूक मानते थे और कहते इन्नहुम इंतलक़ू इला आयातिन नज़लत फ़िल कुफ़ारी फ़जअलूहा अलल मुमिनीन, कि इन्होंने वो आयतें जो कुफ़ार पर नाजिल की गई थीं, कुफ़ार के मुतल्लिक़ नाजिल की थीं, वो आयतें मोमिनों पर चस्पा करते हैं, फ़जअलूहा अलल मुमिनीन। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल वाज़े तौर पे क्या बता रहा है, उन्होंने कुरान डायरेक्ट पढ़ा, उसकी मुराद को गलत समझा, उन्होंने उसकी मुराद को नहीं पाया जो अल्लाह रसूल की मुराद थी, वो समझ नहीं सके उसको, उन्होंने अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक कुरान पाक की आयत का मतलब लिया और मुसलमानों पे चस्पा कर दिया। आज भी यही हो रहा है, कुफ़ार की बुतों की आयतें, वहाबी ये जो मिर्ज़ा ये सब वो भी आयतें मुसलमानों पे चस्पा कर रहे हैं, बुत परस्ती साबित कर रहे हैं उस पर। तो लिहाजा ये सहाबा भी कहते थे कि ख़वारिज ने गलत कुरान पाक समझा है, कुरान पाक को गलत समझा है, कुरान पाक की आयत का वो मतलब नहीं जो ये समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा मुद्दा ये है कि कुरान पाक को उस्ताद के बगैर समझना ये नामुमकिन है। कुरान पाक के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, ये कोई मिर्ज़ा का शागिर्द, मैंने पिछली वीडियो में चंद सवाल किए हैं और वो छोटे से सवाल हैं, पता नहीं कितने ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो ख़वारिज ने, इस तरह बहुत सारे और लोगों ने सही मुस्लिम के किताबुल ईमान में